चलो बच्चों, पार्ट 2 पढ़ते हैं कक्षा 7वीं का, जो कि एक कहानी है बहुत ही प्यारी सी, जिसका नाम है परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। किसी समय किसी देश में शूरसेन नामक राजा हुआ करता था। वह अपनी संतान के समान प्रजा का पालन करता था। सुमति नामक उसके मंत्री का परमात्मा पर अटूट विश्वास था। परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, वह ऐसा मानता भी था और इस पर अमल भी करता था। कोई भी बुरी घटना उसे डामाडोल नहीं कर सकती थी। एक बार संयोग से राजा की उंगली पर फोड़ा निकल आया। पीड़ा से बेचैन होकर उसने मंत्री को बुला भेजा। मंत्री ने दर्द से बेहाल राजा को भी परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है यही शब्द कहे। राजा सोचने लगा कि यह मंत्री कितना पत्थर दिल है, इस हालत पर भी मुझ पर दया नहीं करता। कुछ समय बाद रोग के बढ़ जाने पर राजा की उंगली गल गई। उसकी उंगली का गला भाग काटना पड़ा। वह अपने जीवन के बारे में निराश हो गया। फिर उसने मंत्री को बुला भेजा। मंत्री ने इस बार भी वही पुराना विश्वास दोहराया। क्रोध से जल भूनकर राजा ने सोचा, अरे यह दुष्ट मंत्री बहुत ही कृतघ्न है। कृतघ्न यानी कि जो किसी का एहसान न माने। स्वस्थ हो जाने पर मैं अवश्य ही इसे मौत के घाट उतार दूंगा। आखिर राजा रोगहीन हो गया। रोगहीन यानी कि अब उसे बीमारी नहीं थी, ठीक हो गया। पहले की तरह राज्य का कामकाज करने लगा। एक दिन उसकी शिकार खेलने की इच्छा हुई, जिसके प्रबंध के लिए उसने मंत्री को कहा। मंत्री ने भी स्वामी की आज्ञा अनुसार सभी प्रबंध कर दिए। राजा घोड़े पर सवार होकर मंत्री और बहुत से सेवकों को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह घने जंगल में पहुंच गया तो उसके सेवकों को उसने वहीं ठहर जाने का आदेश दिया और मंत्री को साथ लेकर भयानक जंगलों के बीचों बीच चल पड़ा। घूमते घूमते जब वे एक कुएं के पास से गुजरे, राजा अपने मन में विचार करने लगा, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। प्यास का बहाना बनाकर इसे कुएं से जल लाने की आज्ञा देता हूँ और जो ही यह जल निकालने के लिए नीचे की ओर झुकेगा, मैं इसे कुएं में गिरा दूंगा। राजा ने जैसा सोचा था वैसा ही कर दिखाया। मंत्री ने गिरते गिरते भी वही पुराने शब्द दोहराए, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इतने में सूर्य देवता अपनी किरणें समेट कर अस्त हो गए। राजा को जंगल से बाहर निकलने का मार्ग नहीं सूझ रहा था। जंगली जानवर चारों ओर घूमने शुरू हो गए थे। आखिर थका हारा राजा डर का मारा एक वृक्ष पर जाकर छिप गया। उसने घोड़े को पहले ही वृक्ष के नीचे बांध दिया था। अब रात काफी घनी हो चुकी थी। इतने में ही दूसरे राजा के सैनिकों का एक बहुत बड़ा दल उस भयानक जंगल में घुस आया। घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि इसका सवार भी अवश्य आसपास कहीं छिपा बैठा होगा। वे लोग मन ही मन प्रसन्न हो गए कि यदि कोई मनुष्य उनके हाथ लग जाए तो वे उसे प्रातः काल राजा के पास ले जाएंगे। राजा चामुंडा देवी को उसकी बलि चढ़ाकर अपना संकल्प पूरा कर लेगा और उनके कर्तव्य का पालन भी हो जाएगा। पल भर में उनमें से एक सैनिक वृक्ष पर जा चढ़ा और राजा को बांधकर नीचे उतार लाया। राजा को घोड़े पर बिठाकर वे सभी लोग विजय के गीत गाते हुए अपने देश की ओर चल पड़े और हाथ लगे शिकार को अपने स्वामी की सेवा में हाजिर कर दिया। अब बलि देने की तैयारियां शुरू हो गई। अभी जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि राजा की नजर बलिजीव के कटे हुए अंग पर जा टिकी। राजा हैरान होकर चिल्ला उठा, अरे पापियों, यह क्या कर डाला। तुम नहीं जानते कि अंगहीन मनुष्य की बलि नहीं दी जा सकी? तो हटाइए इसे यहाँ से। फिर क्या था, राजा शूरसेन अपने प्राणों की खैर मनाता हुआ वहां से तत्काल निकल भागा। राजधानी लौटते हुए मार्ग में राजा के विचारों ने पलटा खाया। सोचने लगा कि मंत्री के इस विश्वास को कि जो परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है, मैंने भली भांति परख लिया है। अंगहीन होने के कारण ही मेरी जान बची है और अब मैं शीघ्र ही अपने नेक दिल मंत्री के पास जाता हूँ। नाहक उसकी हत्या करके मैंने घोर अपराध किया है। क्या वह अभी भी जीवित है? चलकर देखता हूँ। कुएं के पास पहुंचकर वह जोर से पुकारने लगा, हे धर्मात्मा बंधुवर, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? राजा के वचन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, राजन, मैं कुएं में मृत्यु तुल्य जीवन बिता रहा हूँ। इच्छा हो तो मुझे निकालिए। राजा ने मंत्री को कुएं से बाहर निकाला और बार बार अपना दोष स्वीकार करते हुए उससे क्षमा मांगी। मंत्री ने कहा, महाराज, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। मेरा कुएं में गिरना भी एक शुभ लक्षण था। अंगहीन होने के कारण आप तो बच जाते, परंतु मुझ भले अच्छे मनुष्य का मौत से छुटकारा पाना संभव ना होता। इसलिए मानना पड़ता है कि यह सब कुछ परमात्मा ने भलाई के लिए किया है। अंत में प्रसन्नतापूर्वक दोनों राजधानी लौट आए। चलो बच्चों, प्रश्नोत्तर करते हैं। सुमति कौन था? राजा शूरसेन का मंत्री था। सुमति किस बात पर विश्वास करता था? कि परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा शूरसेन शिकार खेलने कहाँ गया? जंगल में। राजा ने मंत्री से बदला लेने का क्या उपाय सोचा? कि मैं प्यास का बहाना बनाकर इसको कुएं के पास भेजूंगा और इसको जैसे ही पानी लेने के लिए झुकेगा, इसको धक्का दे दूंगा कुएं में। राजा ने अपने घोड़े को कहाँ बांधा?
वृक्ष के साथ बांधा। घोड़े को वृक्ष के साथ बंधा देखकर सैनिकों ने क्या सोचा कि जरूर इसका मालिक भी आसपास ही होगा। सैनिक राजा शूरसेन को क्यों पकड़ना चाहते थे, उसकी बलि देने के लिए। राजा के प्राण कैसे बचे, अंगहीन होने के कारण। राजा ने मंत्री को कुएं से कब बाहर निकाला, जब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा ने किससे क्षमा मांगी और क्यों, राजा ने मंत्री से क्षमा मांगी क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था।